नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने के लिए आयसर 557 सुपर प्लस जो कि एक 49 HP का ट्रैक्टर है। आगे वीडियो में हम इसके पावर फिगर, पीडीओ, गियर बॉक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये ट्रैक्टर टेक के साथ। इसमें कुछ इस प्रकार से बोनेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर 551 का बैचिंग दिया हुआ है। इसको कुछ इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं और ये प्री क्लीनर को पहले निकालना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें आयसर का 3300 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया हुआ है जो कि बॉश के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है। और यहाँ पर आप पूरे इंजन के अरेंजमेंट को देख सकते हैं। और इसमें कूलेंट वगैरह के साथ वाटरकूल इंजन दिया हुआ है और ये रेडिएटर का फैन है ये मेटल का मिल जाएगा। और इसमें ऑयल बाथ टाइप का एयर फिल्टर मिल जाता है। और इसका जो ऑयल है इसको आपको प्रत्येक सर्विसिंग के बाद चेंज कराना होता है। और इसके रेडिएटर के एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसमें नेट लगाकर दिया हुआ है। इसमें 45 लीटर का मेटल का डीजल टैंक देखने को मिल जाता है जो कि आता है 2 डीजल फिल्टर और एक वाटर सेपरेटर के साथ में। और वाटर सेपरेटर देने से यह फायदा होता है कि इसके पंप तक बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं पहुंच पाते, जिससे जो पंप है लंबे समय तक बड़े आसानी से चलते हैं। और ये रहा इसका इंजन ऑयल फिल्टर। बात करें इसके स्टीयरिंग का तो इसमें बैलेंस्ड एक पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। और इस प्रकार का जो स्टीयरिंग होता है उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है। इसको आप सिंगल उंगली से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मेटल का फ्रेम भी लगाया हुआ है। और ये सभी चीज़ों को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन साथ में यूज़ किया हुआ है। इसमें नॉन एडजस्टेबल टाइप हेवी फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप इसके स्पिंडल वगैरह को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। और इसका जो रिम का थिकनेस है ये भी काफ़ी अच्छा इसमें दिया हुआ है। और इस साइड से भी आप इसके रिम की डिज़ाइन को देख सकते हैं। और यहाँ पर अलग से मेटल का यूनिट देखने को मिल जाएगा जो कि एक वेट के रूप में भी काम करता है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे अटैच किया हुआ है। ये आपको कंपनी फिटेड मिल जाएगा। अगर आप 551 और 557 का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बात करें इसके टायर साइज के तो इसमें 750/16 के बड़े फ्रंट टायर देखने को मिल जाएंगे और 16/28 के रियर टायर देखने को मिल जाता है जो कि इस HP के हिसाब से काफ़ी अच्छा इसमें टायर दिया हुआ है। और ये 551 सुपर प्लस है, इसमें आपको यही साइज के टायर मिलते हैं। अगर आप नॉर्मल 551 परचेस करना चाहेंगे तो इसमें 6016 के फ्रंट टायर मिल जाएगा। और जो रियर टायर का साइज है ये 14/28 का दिया हुआ है। और इसमें जो फेंडर है ये भी आपको नॉर्मल फ्लैट वाला मिल जाता है। और बाकी पावर फिगर वगैरह किसी चीज में कोई भी चेंजेस नहीं है, मात्र टायर बस इसमें अलग दिया हुआ है। तो आप कोई सा भी 551 परचेस कर सकते हैं। और आपके पास ये वाला 551 है या फिर सुपर प्लस वाला, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ट्रैक्टर का टोटल वेट 2190 kg का है जो कि काफी अच्छा दिया हुआ है। और व्हील बेस 1980 mm 1775 mm का विड्थ देखने को मिल जाएगा। और ट्रैक्टर का जो टोटल लेंथ है यह 3660 mm का दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर में 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिल जाता है। इसके जो फर्स्ट सर्विसिंग है यह 50 घंटे के बाद कराना होता है। उसके बाद आप प्रत्येक 250 घंटे के बाद में इसका सर्विसिंग कराएंगे। लेफ्ट फेंडर में लेबलिंग प्लेट मिल जाएगा। इसमें मॉडल नेम, मैक्सिमम PTO पावर और SFC ये सभी चीज़ों को देख सकते हैं। बात करें इसके पावर फिगर तो ट्रैक्टर 49 HP का पावर, लगभग 2000 इंजन रेटेड RPM पर और लगभग 185 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इस HP कैटेगरी के ट्रैक्टर्स के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। रियर लुक कुछ इस प्रकार से है। इसमें वाइब्रेशन कंट्रोल रॉड मिल जाएगा। यहाँ पर प्लाउ लैम्प दिया हुआ है, बोतल होल्डर, यहाँ पर 7 पिन सॉकेट भी मिल जाता है। और इसमें 2100 kg की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी दी हुई है। और इसका जो लोअर आर्म के डिज़ाइन है काफ़ी हैवी ड्यूटी डिज़ाइन किया हुआ है। उसके अलावा इसमें बॉक्स शेप में स्टेबलाइजर देखने को मिल जाता है। और ये सब कनेक्टिंग पॉइंट्स को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। इसमें 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ में ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर देखने को मिल जाता है। और ये टॉपलिंग टो करने के लिए। और इसमें कंपनी फिटेड डबल ऑक्सिलरी वाल्व देखने को मिल जाएगा जो कि QR6 के साथ में आते हैं। और इसको ऑपरेट करने के लिए अलग से सेपरेट लीवर भी दिया हुआ है। इसमें 45 HP का 6 स्प्लाइन फीड देखने को मिल जाता है जो कि आता है 540 स्टैंडर्ड और मल्टी स्पीड और रिवर्स PTO स्पीड के साथ में। और इसमें अच्छा खासा आपको PTO ऑप्शन दिया हुआ है। इसकी मदद से इसमें आप अनेकों प्रकार के PTO चालित उपकरण आसानी से चला पाएंगे, जैसे कि पोस्ट होल डिगर, जनरेटर, वाटर पंप। इस प्रकार से हल्के उपकरण और भारी से भारी उपकरण को भी आप इसमें चला सकते हैं। और इस ट्रैक्टर से आप लगभग 6 फीट तक के रोटावेटर को भी चला पाएंगे और 7 फैन वाले थ्रेसर भी चला सकते हैं। इसमें इनबोर्ड रिडक्शन टेक्नोलॉजी साथ में रियर एक्सल दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह डिजाइन किया हुआ है। और इसमें कुछ इतना फेंडर गैप देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको हिचिंग पॉइंट लगा के दिया जाएगा। इसमें 33 km/h की मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड मिल जाता है, जिसकी मदद से इस ट्रैक्टर को आप धुलाई जैसे कामों में बड़े आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए सिंगल फुट स्टेप दिया हुआ है। और यहाँ से आप इसके डैशबोर्ड, प्लेटफॉर्म और फेंडर के लुक को देख सकते हैं। चलिए ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको इसका आवाज़ सुनाते हैं और इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं। और ये रहा इसका रिस्पॉन्स, काफ़ी अच्छा है। और ये कटिंग्स को देख सकते हैं, कुछ इतना होता है। इसमें आरामदायक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है
और ये जो पेडल्स हैं ये नॉर्मल प्रकार के हैं और इसमें डुअल क्लच देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको सिंगल क्लच का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस वेरिएंट को भी परचेस कर सकते हैं। और ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक दिया हुआ है और ये रहा इसका एक्सीलरेटर पेडल और इसके ब्रेक को लॉक करने के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट दिया हुआ है। राइट साइड का फेंडर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर टूल बॉक्स मिल जाएगा जो कि फाइबर का है। ड्राफ्ट कंट्रोल और पोजीशन कंट्रोल दोनों लीवर देखने को मिल जाता है और ये ऑक्सिलरी वॉल्व के लिए। और लेफ्ट साइड में छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर हमें चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा जो कि USB A टाइप का ही दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छा है यूज करने के लिए। और ये रहा इसका PTO लीवर, इसमें 540 स्टैंडर्ड और मल्टी स्पीड और रिवर्स PTO मिल जाएगा। यहाँ से इसके स्टीयरिंग व्हील को देख पा रहे होंगे, काफी कॉम्पैक्ट और खूबसूरत डिजाइन किया हुआ है और इसमें इजी स्टीयरिंग को भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि खेतों में काम करते समय काफी सुविधाजनक हो जाता है। और ये रहा हैंड थ्रोटल लीवर, इंडिकेटर के लिए, पार्किंग, क्लॉक सेट करने के लिए, हॉर्न का बटन, इग्निशन की और इसके इंजन को स्टॉप करने के लिए। और आइसर अपने सभी ट्रैक्टरों में अलग अलग चाबी देते हैं, बिल्कुल कार और बाइक्स की तरह ही, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ से आप इसके मीटर कंसोल को देख सकते हैं, इसमें डिजिटल टाइप में RPM मीटर, यहाँ पर आवर मीटर, ये क्लॉक और एनालॉग प्रकार में सब इंडिकेशंस मिल जाएंगे। इसमें पार्शियल कांस्टेंट में इस टाइप का गियर बॉक्स दिया हुआ है जो कि आता है 1 2 3 4 रिवर्स और हाई लो के साथ। इसका मतलब इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर दिया हुआ है। गियर लीवर का पोजीशन है ठीक जगह पर मिल जाता है। इसमें कुछ इस प्रकार से सीट देखने को मिल जाएगा, इस लीवर की मदद से इसे आगे पीछे कर पाएंगे। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लॉक का सुविधा भी दिया हुआ है। इसमें कुछ इस प्रकार से पंप देखने को मिल जाता है जो कि हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग दोनों के लिए काम करता है और यह गियर के माध्यम से ऑपरेट होता है। अलग से फिल्टर मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर भी दिया हुआ है। और आप ये नीचे अरेंजमेंट को देख सकते हैं और पाइपलाइन कुछ इस तरह से गया हुआ है। इसके अलावा पूरा नीचे के डिजाइन को आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। राइट साइड में बैटरी बॉक्स मिल जाता है जो कि बॉडी कलर के साथ मैच करते हुए डिजाइन किया हुआ है। और रहा इसका अल्टरनेटर और इसी साइड में स्टार्टर मोटर भी मिल जाता है। और ट्रैक्टर का राइट साइड का फुल व्यू कुछ इस तरह से है। आप में से किन्हीं किसान भाइयों के पास ये वाला ट्रैक्टर पहले से है तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और अगर हमसे कुछ जानकारी छूट गया तो उससे आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।